ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ है और इस खास मौके पर बड़ा अपडेट देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। तस्वीर आपके सामने है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आपको दिख रही होंगी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए, और ये मुख्यमंत्री स्वागत करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। ये देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वागत कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। चूंकि आज ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ है, इस खास मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन जयपुर राजधानी के अंदर किया जा रहा है। उसी में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम डिप्टी सीएम और सीएम पहुंचे हुए। दोनों डिप्टी सीएम देख रहे हैं आप, फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत सत्कार किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। इससे पहले वो पटना में मौजूद थे, पटना से ठीक अब वो जयपुर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। आज खास कार्यक्रम है, तमाम भारत के वासियों के लिए भी आज गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, तीनों सेना के प्रमुखों ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए, उनके सेना के दांत खट्टे किए गए हैं। 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। बहरहाल बढ़ते हैं अगर आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख करते हैं। महेश जोशी से जुड़ी आज बड़ी अपडेट आई। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले साल वो ईडी के जाल में फंसे थे और अब एसीबी ने शिकंजा कस दिया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेजेएम महाघोटाले में एसीबी का बड़ा धमाका। जमानत के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी फिर अरेस्ट। 4 महीने की रिहाई, फिर सलाखों की बारी आई। कब खुलेंगे 960 करोड़ के भ्रष्टाचार के सारे राज। प्रदेश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसीबी की टीम सूरज निकलने से पहले ही पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के जयपुर के सन कॉलोनी स्थित आवास पहुंच गई और करीब आधे घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पसंदीदा ठेकेदारों को टेंडर बांटने के आरोप लगे थे। सूत्रों की माने तो रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से पूछताछ में मिले पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद ही एसीबी ने जोशी पर शिकंजा कसा है। जो मैंने प्राकृतिक न्याय वाली बात है मैंने ईडी के संबंध में कही थी, और अभी एसीबी ने तो मुझसे पूछताछ नहीं करी। कोई नोटिस बस हो गया, पहले मुझे अरेस्ट कर लिया। किसके क्या बयान है, किसके नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कार्रवाई मुझे करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करी है। जहाँ मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था वहाँ मैंने। महेश जोशी के लिए मुश्किलें नई नहीं हैं। इससे पहले ईडी ने भी इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और वो करीब 7 महीने तक जेल में रहे। पिछले साल 3 दिसंबर 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब एसीबी के इस नए वार ने जोशी की राजनीतिक राह को मुश्किल बना दिया है। क्या लगता है आपको न्याय जो प्रक्रिया उसके ऊपर भरोसा है? पूरा भरोसा। आगे जल्दी रहो, आगे जल्दी। आइए आपको बताते हैं कि इतना बड़ा घोटाला आखिर कब और कैसे हुआ। साल 2021 और 23 के बीच जेजेएम में पाइपलाइन और नल कनेक्शन के टेंडर आवंटित किए गए। गणपति ट्यूबवेल को 859.2 करोड़ और शाम ट्यूबवेल को 120.25 करोड़ के टेंडर मिले। फर्जीवाड़ा करने के लिए इरकॉन इंटरनेशनल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए। महेश जोशी पर पद का दुरुपयोग करते हुए इन फर्मों से टेंडर के बदले रिश्वत के आरोप लगे। 20 जून 2023 को किरोड़ीलाल मीणा ने अशोकनगर थाने के बाहर एफआईआर के लिए धरना दिया। एसीबी टीम को जेजेएम महाघोटाले में जांच के दौरान एक ईमेल आईडी से बड़ी लीड मिली। डिजिटल फुटप्रिंट्स जांच में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। इस घोटाले की आंच केवल मंत्री तक ही सीमित नहीं है। एसीबी ने इस मामले में पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 22 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनमें वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका है, बल्कि ये उन तमाम रसूखदारों के लिए भी चेतावनी है जो इस घोटाले के हिस्सेदार रहे हैं। अब देखना होगा कि एसीबी के रिमांड में जोशी क्या नए राज उगलते हैं और इस जांच की आंच किस बड़े नेता की दहलीज तक पहुंचती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। खबर बताते हैं, जहां पर जिला न्यायाधीश के आदेश पर नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है। नगर निगम के आयुक्त के वाहन को भी कुर्क कर लिया गया है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के चलते ये कार्रवाई की गई। लंबे समय से पट्टा नहीं जारी करने पर परिवादी ने वाद दायर किया था। इस पर न्यायालय ने 1 महीने में पट्टा जारी करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके जब नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब इस कोर्ट ने उस पर निगम कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, AC, वाहन सब कुछ कुर्क करने के आदेश दे दिए। इजराय पेश की और न्यायालय से निवेदन किया कि नगर निगम के आयुक्त का कार्यालय और उनका वाहन कुर्क किया जाए, जिस पर जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी ने आदेश दिया कि आज ही नगर निगम का कार्यालय और उनका वाहन कुर्क किया जाए, जिसकी पालना में न्यायालय के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए नगर निगम के आयुक्त का कार्यालय और आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय में पेश किया। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। कोटा से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता आबिद कागजी मैरूफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। चेक बाउंस मामले में NIACT कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए खबर क्या है। चेक बाउंस मामले में ये एक्शन हुआ है और आदेश के बाद अब आबिद कागजी की जमानत जब्त होगी। वहीं कागजी की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। NI एक्ट कोर्ट ने संबंधित थाने को निर्देश दे दिए हैं। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता आबिद कागजी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आदेश और एक बड़ा झटका होने लगा है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, विस्तार से बताइए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, कांग्रेस नेता आबिद कागजी को मफरूर यानी भगोड़ा घोषित किया है। चेक बाउंस का ये मामला था। NI एक्ट कोर्ट में कोर्ट 1 की तरफ से आदेश जारी किए गए, जिसमें CRPC एक्ट की धारा 446 और 82-83 के तहत ये कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए गए। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उसकी जो जमानत है वो भी जब्त होगी, वहीं आबिद कागजी की जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। NI एक्ट कोर्ट ने संबंधित थाने को भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि नितेश रंगी बनाम आबिद कागजी ये केस जो है जिसमें आदेश जारी किए गए हैं। कांग्रेस में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष आमिन कागजी जो है वो रह चुके हैं। फिलहाल एक बात और बता दें कि करीब करीब जिस चेक को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं वो 1 लाख से ज्यादा की रकम का चेक था। निजी उपयोग यानी निजी जरूरत बता करके ये चेक जो है वो लिया गया था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि फिलहाल सामने ये आया है कि आबिद कागजी के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा इस तरह के चेक अनादरण के यानी चेक बाउंस के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए जो है वो सख्त आदेश जारी किया है कांग्रेस नेता आबिद कागजी के खिलाफ। और कहा जा सकता है कि जिन धाराओं के साथ में ये मामला ये आदेश जारी किया गया है उसके साथ में जो सख्त कार्रवाई है वो थाने की तरफ से आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो है उसकी संपत्ति पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। संपत्ति को जो जब्त है वो किया जाएगा, संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इसके साथ ही आबिद कागजी की जो जमानत है वो भी जब्त की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेता कोर्ट का आदेश है और एक बड़ा झटका, मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं कांग्रेस नेता आबिद कागजी की। उनके पास कानूनी रूप से क्या विकल्प रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी इस पूरे मामले में उन्हें कह सकते हैं कि हाईकोर्ट जाना होगा। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल उनकी मुसीबतें तो अपनी दलीलें जो है वो पेश करनी होंगी। लेकिन जिस तरह से चेक अनादरण का ये मामला है NI एक्ट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है चेक बाउंस के मामले में, तो फिलहाल तो उन्हें जो अगली कार्रवाई है थाने की तरफ से जो होने वाली है उसके लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोर्ट की तरफ से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है, जमानत जब्त हो गई है, संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि करीब करीब आधे दर्जन से ज्यादा मामले हो चुके हैं
सामने आ चुके हैं। और अब इस मामले में जो कि नितेश रंगी की तरफ से जो चेक दिया गया था, इस मामले में कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए। तो देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जो पुराने मामले हैं, जो पेंडेंसी है, वो केस भी निकल करके सामने आए और ऐसे कई मामले और कांग्रेस नेता आबिद कागजी के खिलाफ देखने को मिले। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सीधे तौर पर हिमांशु के पुराने मामले भी खुलते हैं तो जाहिर तौर पर ये उनके लिए और मुश्किलें बढ़ाने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तारबंदी पार कर भारत में घुसा पाक नागरिक सहित सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। 3 दिन पहले सीमा पार पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में घुस गया था ये पाक नागरिक। पुलिस जिला मुख्यालय लेकर पहुंची। यहां पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस पाक नागरिक से गहन पूछताछ करने में जुट गई हैं। 4 मई की वो मध्य रात्रि है जब पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आवेश, इसका नाम है, बीएसएफ पोस्ट के पास भारतीय सीमा में प्रवेश करता हुआ दिखा था और 8 से 10 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक ये पहुंच गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने इसे गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने पकड़ के स्थानीय पुलिस को अब सौंप दिया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पाकिस्तान सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया है। इसको पुलिस ने, बीएसएफ ने पकड़ा था और पुलिस की निगरानी में अभी है और आज उसकी जीआईसी चल रही है हमारे पास। मोहम्मद आवेश सनोफ हुजूर बख्श मुसलमान है, ये उसकी उम्र 26 वर्ष है और समौरे गांव का निवासी है, खिमसर थाने में है और जिला मिट्टी है, पाकिस्तान का रहने वाला है। कोटा मेडिकल कॉलेज